सूरजपुर पुलिस कार्यालय सभा कक्ष में गुरुवार 21 अगस्त 2025 को सूरजपुर नगर के समस्त बैंक शाखा प्रबंधकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध की रोकथाम, पुलिस बैंक कर्मियों के बीच सामंजस्य बढ़ाने, बैंकिंग प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और आपसी समन्वय को सुदृढ़ करना था। बैठक में डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने कहा कि साइबर अपराधियों को पकड़ने में बैंक की भूमिका बेहद अहम होती है। यदि किसी भी मामले में बैंक से जानकारी देने में विलंब होता है तो अपराधी के फरार होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया कि पुलिस द्वारा मांगी गई जानकारी शीघ्रता से उपलब्ध कराई जाए ताकि अपराध के समय पर जांच और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बैंक खाता खोलते समय पूरी जांच पड़ताल की जाए, ग्राहक के दस्तावेजों की पुष्टि, प्रारंभिक पूछताछ और समुचित संतुष्टि के बाद और संबंधित व्यक्ति की मौजूदगी में ही खाता खोला जाए। खाता खोलते वक्त आधार से लिंक मोबाइल नंबर लिए जाए ताकि यह सही व्यक्ति का बैंक खाता में मोबाइल नंबर दर्ज हो। संदिग्ध लेन देन की सूचना पर फौरन एक्शन लेते हुए खाता होल्ड किया जाए। लोन लेने के लिए व्यक्ति यदि किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करता है तो लोन स्वीकृत करने से पहले जिस व्यक्ति के नाम से लोन स्वीकृत किया जा रहा है उस बैंक बुलाकर तस्दीक की जाए। किसी संदिग्ध खाते में अत्यधिक लेन देन या कोई बड़ी ट्रांजैक्शन पर नजर बनाए रखें और पुलिस को सूचित करने की निर्देश दिए। यह कदम ब्रैगिंग, फ्रॉड और गलत उद्देश्य से खोले गए खातों को रोकने के लिए आवश्यक है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो साइबर के फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड में इसके अलावा म्यूल अकाउंट और साइबर से रिलेटेड बहुत से मैटर्स हैं, जिसके संबंध में आज लीड बैंक और सभी बैंक मैनेजरों की बैठक भी ली गई है। और बैठक में हमने कई विषयों पर चर्चा भी किया और साथ ही उनको कई चीज़ों पर सजेशन दिया और उनके भी कई चीज़ों को हमने जानकारी ली। हमने कभी कहा है कि 21 से 31 तक हम एक जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। उस अभियान में आप अपने तरफ से भी जागरूकता का जो अलर्टनेस करते हैं उसके रथ चलाएं। तो सभी बैंकों ने एग्री किया है और उस पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हम रथ के माध्यम से जो साइबर के फ्रॉड होते हैं उससे बचने और जागरूक करने के लिए लोगों के बीच जाएंगे। इसी दौरान हमारे पुलिस विभाग की तरफ से भी स्कूल कॉलेजों में बच्चों के बीच जाके लोगों को साइबर के संबंध में जानकारी देना, साइबर से बचने का, किस तरह से फ्रॉड होते हैं इन चीज़ों को। साथ ही हम चलित थाना लगा के जहाँ पे कि बाज़ार और भरा हुआ स्थल है या कहीं पे कोई मेला वाला लगाया, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे लोगों के बीच रथ और चलित थाना की बैठक बैठा के वहाँ पे लोगों को जागरूक कर सकें पढ़ के। इसके लिए हमने बैंक में भी कहा है कि आप अपने जो कैशियर है और जहाँ पे आपके बैंक के कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं उस जगह पे आप मेनली जो फ्रॉड हो रहे हैं उनके पॉइंट्स बनाएं। हम भी कुछ पॉइंट्स बना के उनको दे रहे हैं, उसके पीछे लगाएं, इवन बैंक की एंट्री में भी लगाएं, जिससे कि अगर लाइन में भी खड़ा हुआ व्यक्ति आपके कैशियर पहुँचता है उससे पहले एक बार जरूर पढ़ेगा और उसमें अलर्ट होगा। और सोशल मीडिया की जो हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाए हैं, इसके अलावा भी वो हम अपने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप हमारे जो बीट बने हैं उसके माध्यम से गांव-गांव तक और नीचे लेवल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अभी और कुछ फ्रॉड पे हमारी चीज़ें जो आई है सामने, हम उन सब बातों को विभिन्न ग्रुप और सोशल मीडिया और पत्रकार भाइयों के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुँचा के जागरूकता का पूरा प्रयास जारी रखेंगे। ये साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इशू जो ज़िले में हो रहे हैं, हर ब्लॉक्स में ये मीटिंग्स कंडक्ट की जा रही हैं एक स्पेशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और 21 तारीख से 31 तारीख तक एक जागरूकता प्रोग्राम को लेकर के किया गया था। इसमें बेसिकली बैंक्स में जो म्यूल अकाउंट्स खोले जा रहे हैं या फिर अन्य किसी भी प्रकार के जो सस्पिशियस नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, इस प्रकार के अकाउंट्स जो ब्रांचेस में आकर के एप्लीकेंट्स खुद आकर के खोलते हैं या फिर उनके साथ में जो लोग आकर के अकाउंट खुलवा करके अपना मोबाइल नंबर डलवा करके जो बाहरी ट्रांजैक्शंस करते हैं, इनको लेकर के एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराने के लिए हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया था। साहब का यही कहना था कि जो भी चीज़ें ब्रांच लेवल पे जो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, जैसे कुछ अकाउंट्स के लिए ब्रांच में डायरेक्ट कंप्लेंट्स आते हैं कि इस अकाउंट को होल्ड कर दिया जाए, और कई सारे बड़े बैंक्स हैं, जैसे जनरली सभी बैंक्स, ऐसा नहीं है कि छोटे बड़े बैंक्स ही करते हैं, सभी बैंक्स में ये प्रयास किया जा रहा है कि
जो सस्पिशियस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रोकने के लिए सेंट्रलाइज्ड जो कंट्रोल सिस्टम है, या फिर जैसे किसी पर्टिकुलर अकाउंट में डेली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं, जैसे कोई दुकानदार का भी एक जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हो सकता है अकाउंट में 20, 25, 100 तक हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हजारों में जब ट्रांजैक्शंस जाती हैं, इसको सेंट्रल ऑफिस लेवल से या फिर जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उससे वहीं से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद कुछ अकाउंट्स अगर छूट जाते हैं तो उसको ब्रांच लेवल से भी हेल्प करके उस अकाउंट्स को होल्ड लगा करके उस पर रोक लगाया जाए।